68,500 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 30-33 केस के परिपेक्ष में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ विशेष निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं जो सुनवाई से पहले आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे, जिससे आप सभी लोग कहीं ना कहीं जो आपकी कल होने वाली सुनवाई है उसके लिए आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही कहीं ना कहीं लाभदायक साबित होंगे। तो उम्मीद है जो विश्लेषण और जो निष्कर्ष इस वीडियो का होगा, कहीं ना कहीं आप सभी साथी इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। उम्मीद है आप वीडियो को शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगी वो आपको आसानी से चैनल के द्वारा वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। बात कर ले साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल आप सभी की स्पेशल अपील जो 88/2020 है, जिसकी सुनवाई जो है कल 20 अगस्त को होने जा रही है। कल की सुनवाई इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी का केस चीफ जस्टिस सर की बेंच में लगा हुआ है। एडिशनल काज लिस्ट में 314 नंबर पर आप सभी का केस है और साथियों पूरी संभावना है कि आप सभी का केस टेकअप भी होगा और अच्छी खासी बहस भी देखने को मिल सकती है। लेकिन विशेष तौर पर जो हमारे याचिकाकर्ता साथी हैं उनको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वर्तमान में आप सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती पर डबल बेंच का फैसला आ चुका है। उस फैसले को लेकर के जो सरकार ने फैसला लिया है उस फैसले का आपको अवलोकन कराएंगे और आप सभी लोगों के लिए क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है उस पर बात करेंगे। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार मांग उठती आ रही है कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे पद हैं, यानी 22,000 जो पद हैं, उनको ऐड करते हुए समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। हालांकि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें जो 67,867 की लिस्ट थी उसे रद्द कर दिया है और फिर से नई जो है लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें, क्या सरकार की ओर से कल जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है विभागीय अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसमें जो निर्णय लिया गया है, क्या निर्णय महत्वपूर्ण है और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये आप सभी को समझना होगा। क्योंकि अब वर्तमान में वो समय चल रहा है, क्योंकि जब आप सभी की भर्ती में पिछली सुनवाई का अगर हम परिपेक्ष ले लें तो स्पष्ट हो रहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण केस का उल्लेख वहां पर मिला कि फैसला जो है कहीं ना कहीं अभी रिजर्व है। आप साथियों फैसला भी आ चुका है और कोर्ट ने किसी भी तरीके से ये स्पष्ट नहीं किया है कि आप किसी भी तरीके से समायोजन कीजिए। हालांकि आप सभी को पता है जो चयनित बाहर हो रहे हैं उनके लिए भी सेशन लाभ की बात की गई है। विशेष तौर पर ऐसा कोई यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पॉइंट जजमेंट में इंगित नहीं है जो आप सभी लोगों को इन तरह की स्थितियों से आगे लेकर के जाए, यानी आप सभी के पदों को लेकर के स्थिति अस्पष्ट हो। क्योंकि आप सभी के जो पद हैं इस परिपेक्ष में आप सभी को पता है विभाग से कहीं ना कहीं सूचना मांगी गई थी और विशेष तौर पर आग्रह किया गया था कि इन पदों को जोड़ा जाए। हालांकि तब विभाग ने स्पष्ट तौर पर जो है आरक्षण केस के जो है कहीं ना कहीं लंबित होने का जो है स्पष्ट रुख अपनाया था और कहीं ना कहीं जवाब में स्पष्ट हुआ था कि अभी जो है जजमेंट आना शेष है, इसके बाद की स्थितियां देखी जाएंगी। तो फिलहाल साथियों ये कल की सुनवाई समस्त याचिकाकर्ताओं से एक बार फिर से निवेदन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर विशेष तौर पर कहीं ना कहीं आपको आर्गुमेंट कराने के लिए कहीं ना कहीं सुनिश्चित तौर पर तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब समय बिल्कुल शेष नहीं है और कल की सुनवाई आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, निष्कर्ष निकले ऐसी उम्मीद की जाती है। तो साथियों आइए जान लेते हैं क्या कुछ फैसला लिया गया है सरकार की ओर से। जो 69,000 शिक्षक भर्ती पर फैसला आया है उस फैसले के परिपेक्ष में देख सकते हैं साथियों, शीर्षक में ही स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण के लाभ के साथ जारी होगी नई सूची, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी, साथ ही किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय भी नहीं होने दिया जाएगा। यह भी तय किया है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तैयार की जाने वाली नई सूची में आरक्षण के पात्र सभी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित हो और अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय भी ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विषय में रविवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पूरे प्रकरण को समझने के बाद हाई कोर्ट के फैसले का पारदर्शिता से पालन करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण और इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में ही शिक्षक भर्ती की कार्रवाई को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान में दी गई आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित वर्ग के सभी पात्र अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, साथ ही किसी भी अभ्यर्थी का साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए।
तो अब साथियों यहाँ पर देखेंगे ये तो फैसला हो गया जो कोर्ट का फैसला है उसके परिपेक्ष में। साथ ही क्या है कि प्रभावित होने वालों के लिए भी प्रस्ताव तैयार करेगा विभाग। ये साथियों सबसे बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इस खबर में स्पष्ट किया गया है कि बैठक में हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में यह भी चर्चा हुई कि इस पर महाधिवक्ता से भी राय ली जाए कि बेसिक शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई करेगा, वहीं विभाग नई सूची तैयार करेगा। साथ ही इससे जो लोग प्रभावित होंगे उनके लिए क्या किया जाएगा, विभाग इस पर भी प्रस्ताव तैयार करेगा। साथ ही शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़। इसको लेकर के आप सभी को पता है जब से फैसला आया है लगातार देखेंगे कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है, और इसी बीच आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसका परिपेक्ष आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर साथियों जो स्पष्ट तौर पर कल की बैठक का निष्कर्ष निकल कर आया है उसे स्पष्ट हो रहा है कि कोर्ट के फैसले का कहीं ना कहीं पालन करते हुए नई सूची जो है विभाग तैयार करेगा, लेकिन जो नई से चयन सूची जो जारी होगी उससे जो लोग प्रभावित होंगे उनके लिए भी विशेष तौर पर कुछ ना कुछ प्रावधान होगा, इसकी बात की गई है। अब विशेष प्रावधान का क्या अर्थ है, क्या उनको समायोजित किया जाएगा, सबसे बड़ी चुनौती ये बनी हुई है। और साथियों कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में ये भी बाउंडेशन है कि 69,000 से ज़्यादा पदों को नहीं भरा जा सकता है। तो किस प्रकार से नई सूची बनेगी, क्या स्थितियाँ रहेंगी, 3 माह का समय दिया गया है। तो आप सभी को हम इंगित करा दें, इसी बीच आप सभी के केस की सुनवाई भी लग चुकी है और आप सभी को मजबूती के साथ अपना पक्ष कोर्ट में रखना होगा। विशेष तौर पर जो आरक्षण मामले का फैसला आया है 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसका भी परिपेक्ष कहीं ना कहीं जो अगर कोर्ट के सामने आता है तो कहीं ना कहीं आपको इंगित कराना होगा क्या फैसला कोर्ट में जो दिया गया है और किस प्रकार की स्थितियां हैं। तो पूरी तरीके से आपके 22,000 पद सेफ हैं और इनके लिए जो आपने प्रयास किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी साथी इस वीडियो के निष्कर्ष को जरूर समझेंगे, विशेषकर याचिकाकर्ता जरूर समझेंगे, क्योंकि इस समय का महत्व यही कहता है कि अगर आपने इस समय अच्छी पैरवी की तो पूरी की पूरी उम्मीद है कि एक बड़ा फैसला आप सभी के हित में देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप सभी 2020 से लगातार प्रयास कर रहे हैं, सुनवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि आप सभी लोग पूरा प्रयास करेंगे तो महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी देखने को मिलेगा। तो साथियों जैसा कि आपने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखा, जो हमने खबर आपको अवगत कराई उसका निष्कर्ष यही कह रहा है कि सरकार जो है नई सूची तैयार करेगी 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। और कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती अगर आपके लिए कहें या 69,000 शिक्षक भर्ती में उन चयनितों के लिए कहें जो प्रभावित होंगे, और उनके परिपेक्ष में सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है कि आखिर क्या निर्णय लिया जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखते हुए उन समस्त साथियों तक इस सूचना को जरूर शेयर करेंगे, निष्कर्ष भी शेयर करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे समस्त याचिकाकर्ता हैं, जिससे कल की सुनवाई में जो भी स्थितियां वो स्पष्ट हो सकें और आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिल सके। तो उम्मीद है इस वीडियो को सभी साथियों तक आप शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शेष जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के परिपेक्ष में होगी चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी, और उम्मीद है कि आप भी चैनल से जुड़ेंगे और प्रत्येक अन्य साथी को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।